तो एक बार की बात है, एक राजा जंगल में शिकार करने के लिए गया था। उसे दूर दूर तक एक भी जानवर नहीं दिखता। उसके बाद उसे कोयल की आवाज़ आती है, को को। और फिर उसको एक शेर की आवाज़ आती है। वो शेर को देख लेता है। शेर का ध्यान कहीं और था। शेर उसी ओर निकल जाता जहाँ उसका ध्यान था। उसके बाद राजा दूसरी दिशा में उड़ जाता है और उसके बाद उसे दिखता है एक हिरन जो एक साइड पे घासों को खा रहा था। राजा दूर से ही तीर उस पर तान देता है और जैसे ही छोड़ने वाला होता है कि उसको घुर्राने की आवाज़ फिर से आती है, शेर की। वो देख लेता है कि हिरन के दूसरी तरफ शेर है। उसने सोचा अगर हिरन नहीं पकड़ा गया, अगर मैंने हिरन को मार दिया तो शेर मेरे को भी मार सकता है। इसलिए उसने अपना निशाना हिरन को हटा के शेर पे लगाया और जैसे ही तीर छोड़ा, शेर हवा में उछला, तीर उसके नीचे से निकल गया और उसकी नज़र राजा पे पड़ गई और वो हिरन के ऊपर कूदता हुआ हिरन की गर्दन के ऊपर एक पंजा मार देता है। हिरन वहीं ख़त्म। उसके बाद वो लपट के राजा के पास, राजा के पीछे भागता है। राजा अपने घोड़े पर होता है। राजा भागता है, घोड़ा और उसके बाद शेर उसके पास पहुंच जाता है और शेर उसके ऊपर फिर जंप मार देता है। घोड़ा घायल, राजा नीचे। उसके बाद तो राजा भाग भी नहीं सकता। राजा अपनी तलवार निकाल लेता है और फिर शेर आता है। जैसे ही शेर आता है उसके मार देता है और शेर मर जाता है, मगर राजा भी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। उसके बाद घोड़ा तो उसका घायल हो गया था। घोड़ा वेट उठा नहीं सकता था और वो खुद भी घायल हो जाता है, वो भी नहीं चल पाता है। और वो था जंगलों में, काफ़ी बीचों बीच, इतना अंदर था कि उसे जंगल के अंदर ही रात हो जाती है। उसके बाद वो एक साइड में लकड़ियाँ जलाता है और सोचता है कहीं से कुछ खाना पीना मिल जाए। उसके बाद अचानक ही एक लड़की साइड से आती है। वो बोलती है कि मैं इसी जंगल में रहती हूँ, मैं आदिवासी हूँ, इसी जंगल में रहती हूँ। आप हमारे राज्य के राजा हैं ना? कहता है हाँ, मैं यहाँ राजा हूँ। वो कहती है अच्छा, तो आप एक काम करिए, आप मेरे साथ चलिए, हम आपको अच्छा भोजन देंगे। उसके बाद राजा कहता है कि मैं चलने की अवस्था में नहीं हूँ, मेरे दर्द है। कहते ठीक है, मैं आपको सहारा दूंगी, चलिए। उसके बाद फिर वो उसका सहारा लेके उसके साथ चला जाता है और जहाँ पे जाता है एक कुटिया सी होती है बाहर और खुला आंगन टाइप का सा होता है और वहाँ पे ले जाके राजा को बिठा देती है। उसके बाद वो एक चाकू लेके आती है और एक थाली लेके आती है। तो राजा बोलता है ये तो खाली थाली है, मुझे आप तो खाना लाने वाले थे। कहते खाना तो लाई हूँ, अपने लिए लाई हूँ, तुम हो मेरा खाना। और उसी चाकू से राजा की गर्दन काट देती है, खच, और गर्दन उछल के उस थाली में टपक। खाना खाना था,
उसके बाद धड़ वहीं पे गिर जाता है और वो राजा के बालों से उसकी खोपड़ी उठाती है और ऐसे करती है और खून पीने लगती है और फिर वापस थाल में रख देती है। उसके बाद अगले दिन राजा को ढूंढने के लिए पूरी सेना निकल आती है। पूरे जंगलों में बुरी तरह से फैल जाती है उसकी सेना। उन्हें राजा का घोड़ा मिल जाता है मगर राजा नहीं मिलते। उसके बाद खून से लथपथ उनके कपड़े एक नदी के पास मिलते हैं और बोलते हैं राजा के खून से सने हुए कपड़े। वो कपड़े ले जाते हैं महल में और फिर महल से उनका एक छोटा भाई आता है उनको ढूंढने के लिए कि ये क्या हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। उसके बाद वो ढूंढते हैं। वो कुछ अपने सिपाहियों के साथ, कुछ अच्छे सिपाहियों के साथ रात को ढूंढने निकल जाता है और रात को ढूंढता है। उसके बाद उसको भी फिर वही लड़की मिल जाती है। वो बोलती है क्या हुआ, क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकती हूँ? वो बोलती है हाँ, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता भी है। हमारे राज्य के राजा कल इस जंगल में आए थे शिकार करने के लिए, पर वो घर नहीं पहुँचे। वो यहाँ पे शिकार करने आए थे और जहाँ तक हमें मालूमात है वो अच्छे खासे शिकारी हैं। उन्होंने इससे पहले कई हिरन, शेर, चीते मारे हुए हैं। वो बहुत अच्छे धनुर्धर हैं और बहुत अच्छे तलवारबाज भी। वो इतनी आसानी से उस शेर से या किसी भी जानवर से नहीं मर सकते। बात कुछ और है। कहती है अच्छा, मैंने तो उन्हें नहीं देखा। हाँ, मगर मैं आपको कुछ भोजन ज़रूर करवा सकती हूँ। मैं यहीं पे रहती हूँ इसी जंगल में, ये मैं आदिवासी हूँ, इसी जंगल में रहती हूँ। तो बोलता है ठीक है चलिए। उसके बाद वो उसके साथ चल देते हैं भोजन खाने के लिए। और वो अब उसके 2 सिपाही होते हैं और वो होता है तो कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद बाकी सिपाही ढूंढते रहते हैं कहीं और। 2 सिपाही को लेके से वो अपने साथ चले जाता है ना। उसके बाद वो 3 थालियाँ लेके आती है। कौन लाती है? 3 थालियाँ चुड़ैल लाती है। बोलती है ये लीजिए थाली। बोलते हैं देखते हैं, अरे खाना कहाँ है? बोलती है खाना ये रहा खाना, आप ही तो हो। फैट से तलवार निकालती है, जैसे ही मारने वाली होती है वो अपना एक हाथ अड़ा देता है। हाथ उसका कट जाता है। उसके बाद वो नीचे झुक जाता है। उधर से दूसरा सिपाही भाला लेके मारता है और उसकी गर्दन काट देता है और चुड़ैल ऐसे ही गिर जाती है। उसके बाद चुड़ैल का जो सर होता है वो मुस्कुराती है। तुमने क्या सोचा मैं ऐसे ही मर जाऊंगी? ऐसे नहीं मार दिया था मैंने तुम्हारे राजा को, अब तुम भी मरोगे। तो जिसने भाला मारा था वो ये देखकर ही बेहोश हो जाता है कि ये अभी भी जिंदा है। ठीक है, तो अब राजा का भाई घायल पड़ा था। उसका एक सैनिक बेहोश पड़ा था और एक सैनिक डर के भाग गया था। चुड़ैल बोलती है इतनी आसानी से अगर मैं मर जाती तो बहुत पहले ही मर जाती। 545 साल की हूँ मैं, जानते भी हो। तुम्हारे राजा को कल मैंने ही काटा था। अभी तक इन होठों पे उसके खून का स्वाद है। अब तुम्हारे हृदय का भी स्वाद लेना चाहती हूँ। वो चुड़ैल अपना सर उठाती है और अपने धड़ पे रखती है, ठक, और ऐसे पकड़ के यूं हिलाती है।
और उसके बाद एक तलवार निकालती है और खट से उसके सर पे मारती है और उसका सर कट जाता है और वो भी मर जाता है। इसी के साथ कहानी समाप्त।